हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज आज की इस वीडियो में हम करेंगे लेटर राइटिंग। और वैसे तो ये बुक है 6th क्लास की प्राची इंग्लिश ग्रामर की, तो काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारे पेपर में जो है लेटर राइटिंग आएगी, आप वो भी करवा दीजिए। वैसे हम इस बुक के अप टू 7 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं और 8 चैप्टर करने की बारी थी द टेंस, लेकिन अभी इनफॉर्मल जो लेटर्स हैं वो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं तो पहले वो करा देते हैं। और गाइज एक बात और है कि मैंने आपकी बुक्स में ये जो लेटर्स का फॉर्मेट वगैरह है ये पढ़ा था, तो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं ये 6th क्लास के हिसाब से नहीं, मैं इस हिसाब से बनाऊं कि इसको 6th क्लास का बच्चा भी देख करके समझ ले, 5th का भी, 7th का भी, 8th का भी, 12th या जो भी है, मतलब यूनिवर्सल फॉर्मेट में आपको मैं जो इनफॉर्मल लेटर्स का टॉपिक है वो क्लियर करवा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज इनफॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं। अगर लेटर की बात करी जाए तो इनफॉर्मल और फॉर्मल दो तरीके के लेटर्स होते हैं। अभी हम सिर्फ इनफॉर्मल की बात करेंगे, फॉर्मल का जो टॉपिक है उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बारे में वहीं पे बात करेंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके के लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि हम लिखते हैं किसको, अपने नज़दीकी फ्रेंड्स को या ब्लड रिलेशंस में कोई भी, जैसे आ गया ब्लड रिलेशन में कौन आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। ब्लड रिलेशन में आती है फादर आ जाते हैं हमारे, मदर आती हैं, या ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट एक्सेट्रा, या फिर हमारा कोई चाचा, मामा, ताई जी, ताऊ जी, या इस तरीके से कोई भी जो हमारे ब्लड रिलेशन में है वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। मतलब उनको अगर हम लेटर लिखेंगे तो हम कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे, इनफॉर्मल फॉर्मेट में लिखेंगे। ब्रदर है, सिस्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अंकल, आंट, काफ़ी सारे ब्लड रिलेशंस में हो सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, यानी कि खून का रिश्ता। और जो लास्ट बचता है उसमें एक्वेंटेंसेस आ जाते हैं। और एक्वेंटेंसेस की कैटेगरी में हम किस किस को रखते हैं, इसमें आता है नेबर, हमारे जो हमारे पड़ोसी होते हैं अगर उनको लेटर लिखना है तो, या फिर हमारे जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, यानी कि जो ब्लड रिलेशन में जो हमारे रिलेटिव्स नहीं आते उनको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स। और इनको भी जब हम लेटर लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, इनफॉर्मल के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो मैं दोबारा से बता देता हूं कि किस किस को हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, ब्लड रिलेशंस में जितनी भी कैटेगरीज आ सकती हैं उन सबको लिख सकते हैं, और लास्ट में हमारे नेबर और डिस्टेंट रिलेटिव्स को भी। तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर का मैं आपको फॉर्मेट बता करके दे रहा हूँ और ये फॉर्मेट आपने एकदम अच्छे से याद करना है। 10-12 बार आपने लिख करके देखना है, सिर्फ फॉर्मेट ही, बॉडी नहीं लिखनी है लेटर की, सिर्फ फॉर्मेट लिख करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आ जाता है सेंडर्स एड्रेस। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है एड्रेस तो बहुत अच्छी बात है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस थे, किसी में भी एड्रेस उसने गिवन नहीं था, तो हम अपनी मर्जी से बना लेंगे। और मर्जी के लिए आप एक एड्रेस याद करके रख सकते हैं, लाइक जैसे 16 मॉडल टाउन और नीचे दिल्ली या न्यू दिल्ली, या जो भी पोस्टल कोड आप देना चाहें 110001, ये प्रॉपर एड्रेस आपका हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में भी दिया है तो आप उसको क्वेश्चन से भी कर सकते हो, या फिर आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, इवन आप अपने घर का भी एड्रेस लिख सकते हो अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो एड्रेस लिखने के बाद हमको 2 या 3 लाइन में मैक्सिमम हमने एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, और लाइन छोड़ने के बाद अगली ही लाइन में हमको क्या लिखना होता है, डेट लिखनी होती है। क्या लिखना होता है, डेट। और ये डेट ऐसे नहीं लिखते हैं, सपोज कीजिए आप एड्रेस लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर एड्रेस लिखा और यहाँ पर DATE डेट नहीं लिखेंगे, सिंपली जो डेट है, सपोज कीजिए कि अगर आज 20 सितंबर है तो सीधा 20 सितंबर लिख देंगे, 20th TH लिख दीजिए, या 20 सितंबर सिंपली ऐसे लिख दीजिए, और फिर जो भी साल चल रहा है वहाँ पर वो ऐसे लिख दीजिए। डेट लिखने के 2-3 फॉर्मेट्स हो सकते हैं, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है ये 20 सितंबर 2020, यानी कि सबसे पहले जो दिन है वो, फिर महीना और फिर साल। और उसके बाद डेट लिखने के बाद आपने एक लाइन और छोड़नी है, और लाइन छोड़ने के बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर डियर लिखना है। और डियर के बाद जिसे भी आप लेटर लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, सिस्टर को लिख रहे हैं, या अगर फ्रेंड है और फ्रेंड का नाम दे दिया गया है, लाइक जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बोला है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राजेश, तो यहाँ पर डियर राजेश आ जाएगा। और अगर फ्रेंड का नाम नहीं दिया है तो सिंपली हम क्या लिख देंगे,
फ्रेंड लिख देंगे। लेटर के अंदर बोला है राइट अ लेटर टू योर मदर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डियर मदर। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि राइट अ लेटर टू योर फादर, तो यहाँ डियर फादर लिख देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर पोस्ट तो नहीं कह सकते, डेजिग्नेशन भी नहीं कह सकते, यहाँ पर एक ये कह लीजिए कि नाम आ जाएगा। अगर नाम दिया है तो नाम आ जाएगा, नहीं तो डियर फादर या मदर जैसे भी है। उसके बाद एक कोमा हम पुट करते हैं और उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ देते हैं। इन लाइंस को जो छोड़ना है ये आपने ध्यान रखना है। एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लाइन से हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी को लिखने के लिए हमको 3 पार्ट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले पैराग्राफ 1 लिखते हैं हम, पैरा 1 कह लीजिए इसको। इसमें हम जो अदर पर्सन होता है जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं उसका हालचाल पूछते हैं और अपना हालचाल बताते हैं। सपोज कीजिए कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं, एक लेटर के अंदर लिख करके दिखा दूंगा। यहां पर आप सिर्फ यही लिखिए, आस्क फॉर द वेल बीइंग। दूसरे पर्सन की जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसके हालचाल पूछिए। फिर जब ये पैरा खत्म हो जाएगा 2-3 लाइंस के अंदर ही, उसके बाद पैरा नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एक लाइन छोड़ के। मैं आपको एक लेटर लिख करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। इसके अंदर मेन रीजन होता है कि हमने लेटर लिखा किस लिए है। हमारी बर्थडे आने वाला है, फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो वो सब जो डेटा होता है वो पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर आता है। और लास्ट में आता है पैराग्राफ नंबर 3। इसके अंदर हमारा कंक्लूजन होता है। क्या होता है, कंक्लूजन होता है। और कंक्लूड करने के बाद एक लाइन हम छोड़ते हैं और लास्ट में लिखते हैं यूअर्स लविंगली, यूअर्स लविंगली। और अगर आप अफेक्शनेटली की स्पेलिंग याद रखना चाहते हैं तो वो भी आप याद रख सकते हैं, लविंगली लिख दीजिए, अफेक्शनेटली लिख दीजिए, कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। अफेक्शनेटली लिख दीजिए या लविंगली लिख दीजिए। और फिर आपका अपना यहाँ पर नाम, जैसे मेरा नाम अमन है तो मैंने अमन लिख दिया। तो ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे ऊपर सेंडर का एड्रेस आता है, यानी कि मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस यहाँ पर आएगा। और इसके बाद क्या होता है, अगर ये एड्रेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आप वहीं से उठा लीजिएगा, वरना अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। एड्रेस कंप्लीट होने के बाद एक लाइन छोड़ते हैं, नेक्स्ट लाइन में सीधा डेट लिख देते हैं। ये DATE और फिर ये ऐसे नहीं करते, सिंपली डेट लिख देंगे 20 सितंबर 2020। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद जिसको हमको लेटर लिखना होता है उसका यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे फादर को लिखना है तो डियर फादर, ब्रदर को लिखना है तो डियर ब्रदर, फ्रेंड को लिखना है तो डियर फ्रेंड, मदर को लिखना है तो डियर मदर। ये लिखने के बाद एक लाइन और छोड़ते हैं और उसके बाद हम अपने लेटर की बॉडी लिखते हैं। पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं। हम दूसरे पर्सन की पूछते हैं, लाइक जैसे हमने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा तो फ्रेंड से हम उसका क्या पूछेंगे कि हाउ आर यू, हाउ आर योर फैमिली मेंबर्स, हाउ इज द वेदर देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन हेयर। ये 3-4 लाइन्स लिखने के बाद जहां पर भी वो लाइन खत्म हो जाएगी उसके बाद एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें हम क्या लिखते हैं, जो जैसे मान लें बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना है तो बर्थडे पार्टी के बारे में बताएंगे कि यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट आई हैव ऑर्गेनाइज्ड अ बर्थडे पार्टी फॉर माय ब्रदर्स बर्थडे एंड माय ब्रदर्स बर्थडे इज ऑन 28 सितंबर। तो इस तरीके से है, प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा जो भी मेन रीजन होगा। और उसके बाद कंक्लूजन में लिख दिया जाता है कि it's been a long time since we have seen each other and I will be really happy if you can attend my birthday party, waiting to meet you soon। तो इस तरीके से 2-3 लाइंस के अंदर कंक्लूजन हो जाता है। और फिर उसके बाद आता है लास्ट में हमारा yours lovingly या affectionately। और अगर ये भी नहीं लिखना तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, with love, और नीचे अपना फिर नाम नेक्स्ट ही लाइन में with love और जो भी आपका नाम है। तो ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसको प्रॉपरली करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर ब्रदर्स मैरिज। अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है ब्रदर की मैरिज के लिए। इसमें बहुत छोटा ये बॉडी ली गई है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप इतनी छोटी सी बॉडी लिखें। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको प्रॉपर 3 पैराग्राफ्स की बॉडी लिखनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऊपर कोई हेडिंग नहीं आती है, सिंपली एड्रेस आ जाता है। क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं। चलिए जो बुक में गिवन है हम वही ले लेते हैं, 16 मॉडल टाउन करनाल। ये सेंडर का एड्रेस हो गया। इसके बाद एक लाइन यहाँ पर होगी आपकी कॉपीज में, वो छोड़ देनी है।
उसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी है, जैसे अप्रैल 20 है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले मंथ लिख सकते हैं और फिर बाद में डे भी लिख सकते हैं, जैसे भी फॉर्मेट में आप लिखना चाहिए, या पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर, वैसे भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। डेट लिख दिया सीधा, DATE, और फिर ऐसे नहीं करना है आपने, सिंपली डेट लिख देनी है। उसके बाद एक लाइन और छोड़ देनी है। एक लाइन और छोड़ने के बाद आपने जिस भी बंदे को आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर राजेश को लिखा जा रहा है तो राजेश यहाँ लिख दिया, और अगर राजेश का नाम नहीं गिवन होता तो आप अपनी मर्जी से भी नाम लिख सकते थे, या फिर सिंपली डियर फ्रेंड भी लिख सकते थे। और जैसे अगला ही लेटर है कि यूर मदर के मतलब मदर को लेटर लिखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर डियर राजेश आ गया था तो यहाँ डियर मदर आ जाएगा। इस तरीके से है। तो डियर मदर या यहाँ पर ये लिखने के बाद नेक्स्ट एक लाइन हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम अपनी जो है लेटर की बॉडी स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको लिखवाऊँ आप वैसे भी याद रख सकते हैं। जैसे राजेश को मैंने अपने ब्रदर की मैरिज में इनवाइट करना है, तो ऊपर का ये फॉर्मेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दी मैंने, और यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है। हाउ आर यू, हाउ आर यू। क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन मार्क का साइन, ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। हाउ आर यूअर फैमिली मेंबर्स, हाउ आर यूअर फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। और अगर आप ज़्यादा पूछना चाहें तो उससे वेदर के बारे में भी पूछ सकते हैं। हाउ इज़ द वेदर देयर। एंड इसके बाद आप बोल सकते हैं होप यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो फाइन ही। तो यहाँ पर आपका पैराग्राफ नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। ऊपर हमने सेंडर का एड्रेस लिख दिया, फिर डेट लिख दी, फिर डियर राजेश लिख दिया, लाइनें जहाँ पर छोड़नी थी वो छोड़ दी। उसके बाद राजेश के हालचाल हम पूछेंगे कि भाई राजेश आप कैसे हो, राजेश आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छे से वहाँ पर रह रहे होंगे, और मैं भी यहाँ पर अच्छे से हूँ, फाइन हूँ। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जहाँ ये खत्म हो गया उसको छोड़ देंगे, एक नेक्स्ट लाइन जो आएगी वो भी छोड़ देंगे, और फिर पैराग्राफ नंबर 2 लिखेंगे। पैराग्राफ नंबर 2 ये किसी भी लेटर का सेम नहीं हो सकता। ये आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपने देखना पड़ेगा। जैसे इसमें मैरिज के बारे में बात हो रही थी तो मैरिज के बारे में ही हम लिखेंगे। बर्थडे पार्टी के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो पैराग्राफ नंबर 2 में बर्थडे पार्टी के बारे में लिख देंगे, या जो भी ओकेशन होगी, जो भी मेन रीजन होगा लेटर को लिखने का, वो हमारा पैराग्राफ नंबर 2 में आ जाता है। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैराग्राफ 2 में लिख सकते हैं हम, यू विल बी डिलाइटेड टू नो डेट माई ब्रदर्स मैरिज इज ऑन अप्रैल 30, 2020। तो बताया कि भाई तुमको जान करके बहुत खुशी होगी कि मेरे ब्रदर की मैरिज है अप्रैल 30 को। तो यहाँ पर हम भी और भी जैसे बर्थडे पार्टी है तो उसमें भी हम ये लाइन्स यूज कर सकते हैं। यू विल बी डिलाइटेड टू नो डेट माई बर्थडे इज ऑन अप्रैल 30, 2020। और फिर जैसे मैरिज थी तो गर्ल साइड का बताना जरूरी था। द गर्ल ही इज मैरिंग इज अ डॉक्टर एंड बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली। मैं गर्ल के बारे में बताया कि गर्ल्स मेरा भाई जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वो एक डॉक्टर है और एक अच्छे खासे परिवार से है। सेलिब्रेशंस जो है 30 अप्रैल को बिगिन होंगी। माई पेरेंट्स विल बी प्लीज्ड इफ यू जॉइन अस ऑन अप्रैल 30 एंड असिस्ट अस इन मेकिंग डिसेंट अरेंजमेंट टू रिसीव एंड एंटरटेन द वेडिंग गेस्ट्स। तो ये पैराग्राफ नंबर 2 में ये सारी डिटेल्स हैं। बर्थडे पार्टी होगी तो आप उसको ये बताएंगे कि मेरा बर्थडे है, हम सुबह ये काम करेंगे, शाम को सेलिब्रेशंस होंगी, बहुत सारे मेंबर्स आएंगे, मेरे रिलेटिव्स आएंगे। तो इस तरीके से आप जो है बर्थडे पार्टी के बारे में बता सकते हैं। या फिर कोई और भी टॉपिक है उसके बारे में भी आप 7-8 लाइन्स के बारे मतलब 7-8 लाइन्स यूज करके उस मेन रीजन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जहां पर ये मेन जो है पैराग्राफ जो 2 है ये खत्म हो जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ तक खत्म होता है, फिर एक लाइन जो है वो छोड़ देनी है और पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट कर देना है आपने। और पैराग्राफ 3 में भी सबकी एक कॉमन सी ही एंडिंग होती है। आप पैराग्राफ 3 में लिख सकते हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस
वी हैव सीन ईच अदर, मतलब बहुत लंबा समय हो गया है, इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, कि हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, यानी कि हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। और एंड आई विल बी रियली हैप्पी, और मैं बहुत खुश होऊंगा इफ यू कैन अटेंड माई पार्टी, या जो भी ओकेशन है। जैसे यहाँ पर ब्रदर्स की मैरिज था तो यहाँ पर लिख देंगे माई ब्रदर्स मैरिज, बर्थडे पार्टी हुआ तो बर्थडे पार्टी लिख देंगे, या जो भी ओकेशन होंगी वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिंपली विद लव अमन, यहाँ पर विद का W कैपिटल आएगा और अपना नाम लिख देना है। विद लव लिखना चाहते हैं विद लव लिख दीजिए, या यूअर्स लविंगली लिख दीजिए, या यूअर्स अफेक्शनेटली, जो भी आपको इजी लगता है तीनों में से, तीनों ही ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसे हम इनफॉर्मल लेटर्स की राइटिंग करते हैं। ये जो है फॉर्मेट है, आप इसको 3 4 5 बारी लिखेंगे तो आप इसमें एकदम अच्छे हो जाएंगे। 10 में से आपके 10 भी आ जाएंगे, और अगर बॉडी ठीक होगी तो, और अगर थोड़ी आप मिस्टेक्स करेंगे तो 8 9 नंबर्स आपके कहीं नहीं गए। तो पैराग्राफ नंबर 2 की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 क्वेश्चंस को लीजिए और उनको करने की कोशिश कीजिए। और पैराग्राफ 2 में भी कई बारी हम एक कॉमन स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे ओकेशन अगर खुशी की है तो क्या हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, यू विल बी डिलाइटेड टू नो। आप यहां से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद जो भी ओकेशन हो उसको बता सकते हैं। और अगर ये नहीं लिखना चाहते यू विल बी, कई बार ओकेशन ऐसी होती है कि खुशी की ओकेशन नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया और आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, या फिर आपके भाई की फर्स्ट रैंक आ गई, आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिखा है। तो यहाँ पर जैसे तो उसकी जो पैराग्राफ 2 की जो बिगिनिंग है वो हम ऐसे करेंगे, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन गेटिंग गुड मार्क्स इन, जो भी है इस तरीके से। और अगर आप सबसे ही अलग एक कॉमन स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर, आई एम राइटिंग दिस लेटर, और उसके बाद जो भी आपका कारण है वहां पर वो आप अपना कारण लिख सकते हैं। जैसे बर्थडे पार्टी के लिए लिखना है तो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू डेट माई ब्रदर्स मैरिज इज ऑन अप्रैल 30, या जो भी है डेट, एंड यू विल बी डिलाइटेड टू नो डेट द गर्ल ही इज मैरिंग, और वगैरह वगैरह जो भी उसकी बॉडी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लेटर्स को लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये आप एक कॉमन स्टार्टिंग कोई भी यू विल बी डिलाइटेड टू नो से स्टार्ट कर सकते हैं, या आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, इस तरीके से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। एक बार शुरुआत हो जाएगी तो फिर रीजन जो है वो क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा कि हमारा जो लेटर लिखने का जो है रीजन वो क्या है, वही आपने 5 लाइन्स में बता देना है। उसके बाद आपने कंक्लूड कर देना है और फिर लास्ट में विद लव यूअर्स लविंगली या यूअर्स अफेक्शनेटली और अपना नाम यहाँ लिख देना है। तो ये लेटर का फॉर्मेट था गाइज, इनफॉर्मल लेटर का। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मल लेटर्स कराऊंगा। हालांकि ये 6th क्लास के लिए सिलेबस नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 6th 7th 8th जो भी इसको देखे वो अच्छे से समझ पाए। सभी के लिए एक कॉमन मैंने बना दिया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। तो चलिए गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।